हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 16 दिसंबर 2023 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक क्विज सेशन। वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ उनको सॉल्व कीजिएगा एंड आपका जितना भी स्कोर आता है उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रोफेसर सविता लाडेज इज ऑनर्ड विद द न्यू होम प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। हाल ही में प्रोफेसर सविता लाडेज को किस क्षेत्र में योगदान के लिए न्यू होम प्राइज से सम्मानित किया गया है? एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, साइंटिफिक रिसर्च एंड पॉवर्टी एलिविएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ये जो अवार्ड है न्यू होम प्राइज़, वो बेसिकली केमिस्ट्री एजुकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। अभी हाल ही में प्रोफेसर सविता लाडेज को ये अवार्ड दिया गया है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा केमिस्ट्री एजुकेशन को प्रमोट करने में, तो इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है एंड इसमें $5000 का अमाउंट, एक मेडल एंड एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इस पर्टिकुलर अवार्ड में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अवार्ड है। इन्होंने जो केमिस्ट्री एजुकेटर्स रहे उनको मेंटोरशिप दी है, अपने अलग अलग जगह पर स्टूडेंट प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाया है। ओवरऑल इनका केमिस्ट्री एजुकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू होम प्राइज़ जो है वो किससे संबंधित है, कौन से फील्ड में योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसको अभी हाल ही में 2023 में अवार्ड दिया गया है, तो वो दिया गया है प्रोफेसर सविता लाडेज को। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन रेसलर हैज बिकम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। कौन सा भारतीय पहलवान UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतिम पंघाल को अभी हाल ही में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है? ये पर्टिकुलर टाइटल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा, जो कि स्पोर्ट्स में ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। एंड आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अंतिम पंघाल जो हैं वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? तो वो एक रेसलर हैं। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन विच कॉन्फ्रेंस। हानि एवं क्षति निधि की अवधारणा किस सम्मेलन में लागू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। COP28 में, जो कि अभी हाल ही में कहाँ पर इसका आयोजन करवाया गया? दुबई, UAE में। तो उस दौरान एक कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका था, लेकिन इसका फाइनली इम्प्लीमेंटेशन हुआ है COP28 में, लॉस एंड डैमेज फंड का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आया कि क्लाइमेट चेंज का जो ग्लोबल इशू है उसको टैकल करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है। तो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ने मिलकर के ये फंड बनाया है, सो दैट कि कंट्रीज़ के द्वारा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया जा सके क्लाइमेट चेंज के इशू को टैकल करने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो कंट्रीज़ ने ज़्यादा एमिशन किया है उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा फंड देने की ज़रूरत है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको। तो ये है लॉस एंड डैमेज फंड, क्योंकि उनके द्वारा पहले ही एमिशन सबसे ज़्यादा किया जा चुका है। एंड अगर बात की जाए 28th कॉन्फ्रेंस की, तो ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक कॉन्फ्रेंस है, एक मीटिंग है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। एंड आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये जो मीटिंग की बिगिनिंग कब हुई, कॉप की स्टार्टिंग कब हुई है, कौन से ईयर में? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो 28 का आयोजन है वो कब से कब तक किया जा रहा है दुबई, UAE में। तो वो है 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सेकंड वन, ये वेन्यू दुबई, UAE में। अगला क्वेश्चन है, COP29 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री इन 2024। 2024 में COP29 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अजरबैजान में COP29 को आयोजित किया जाएगा।
तो ये वेन्यू भी आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एंड 2025 में ब्राज़ील में COP30 को आयोजित करवाया जाएगा। अगर बात की जाए अजरबैजान की कैपिटल की तो वो है बाकू, क्योंकि जो भी कंट्रीज़ न्यूज़ में रहती हैं उनकी कैपिटल्स भी पूछ ली जाती हैं, करेंसी भी पूछी जाती हैं। आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दी पंगलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ सिक्किम बंगाल एंड। पंगलोखा वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में है। ये सिक्किम, बंगाल और किसके त्रिजंक्शन पर स्थित है? भूटान, नेपाल, चाइना एंड म्यांमार। तो इस वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड प्लीज आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ये पंगलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हाल ही में न्यूज़ में है और ये 3 प्लेसेस के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है, सिक्किम, बंगाल एंड भूटान, जो कि ये जो बांग्ला ये जो रिवर फ्लो करती है इसके पास में से ही ये गुजरती है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और ये सिक्किम की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पंगलाखा जो रेंज है वो सिक्किम को भूटान से सेपरेट करती है एंड यहाँ से 2 रिवर फ्लो करती हैं, रंगबो एंड जलढाका। तो दोनों ही जो फैक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि जो पंगलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर टाइगर को स्पॉट किया गया है 3640 मीटर्स की ऊंचाई पर, जो कि अपने आप में हाईएस्ट एलिवेशन है जहाँ पर टाइगर ऑब्जर्व किया गया है। इससे पहले का जो रिकॉर्ड है वो अरुणाचल प्रदेश का है जहाँ पर टाइगर मिला था। तो इसलिए चर्चा में है, आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द ओल्डेस्ट एविडेंसेस ऑफ याक डोमेस्टिकेशन आर फाउंड इन विच कंट्री। हाल ही में याक को पालतू बनाने के सबसे पुराने साक्ष्य किस देश में मिले हैं? तो ऑप्शन हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड मालदीव्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ये जो चाइना का जो तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन है वहाँ पर याक डोमेस्टिकेशन के ओल्डेस्ट एविडेंसेस अभी मिले हैं। ह्यूमंस के द्वारा जो याक डोमेस्टिकेशन किया गया है, जो पालतू बनाए जाते हैं याक, उसके एविडेंसेस मिले हैं। कौन सी साइट है? बंगा। ये साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर ये पर्टिकुलर एविडेंसेस मिले हैं। इसमें ये बताया गया है कि 2500 साल पहले ये जो लोग थे, बंगा के रेजिडेंट्स जो थे, वो याक का डोमेस्टिकेशन कर रहे थे। तो इस तरीके का एक अभी रिकॉर्ड सामने आया है। आपके एग्जाम में बेसिकली हिस्ट्री वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, बी एंड सी, यानी कि बैरनबॉयम और ये जो अली अबू अवध, ये 2 पर्सनालिटीज़ हैं जिनको अभी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली बैरनबॉयम का पूरा नाम है डेनियल बैरनबॉयम एंड अली अबू अवध। एंड इनका ये जो डेनियल बैरनबॉयम है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से। और ये एक पियानिस्ट हैं, पियानो वादक हैं, क्लासिकल पियानो वादक हैं ये। और ये जो अली अबू अवध है वो पीस एक्टिविस्ट हैं। तो दोनों ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है अपने म्यूज़िक के थ्रू, डायलॉग के थ्रू। इन्होंने जो सोसाइटी में सोशल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया है, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। यूआई इनिशिएटिव इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड इंटेल इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल? जावेद अख्तर। एंड थर्ड क्वेश्चन, हु इज रिसेंटली ऑनर्ड विद द दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड एट यूनाइटेड नेशंस? बान की मून। एंड फोर्थ क्वेश्चन, कोया ट्राइब हैज बीन इन न्यूज इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। अ मिलिट्री एक्सरसाइज विन बैग्स 23 इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? सेकेंड क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन?
थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023, विच इंडियन सिटी सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ? एंड फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, उम्मीद है कि आप लोग इनके आंसर्स दे पाएंगे। प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड गाइज, अपना पार्टिसिपेशन इस सीरीज़ में बढ़ाइएगा, क्योंकि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए है एंड आई एम श्योर कि सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपके एग्जाम्स में आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। एंड अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे इस चैनल से। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।